स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर 3 विच नेम इज़ सीड्स. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द chapter 3 named seeds. Will teach you again. It will be your revision. Okay, this is a poem, as you know, and the poem is written by poet वॉल्टर डी ला मेर. ओके, यानी इस पोएम को किसने लिखा है? पोएट वॉल्टर डी ला मेर ने. पोएट मतलब जो राइट करते हैं पोएम को, उन्हें पोएट बोलते हैं. ओके, इस पोएम में आप ध्यान से देखिए, सीड के बारे में बताया जा रहा है. सीड सोइंग, कि जब हम सीड सो करते हैं तो वो धीरे 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 ग्रो करके छोटे से शूट के फॉर्म में बाहर आता है. तो ये जो धीरे धीरे पेशेंटली जो ये शूट ग्रो करके बाहर आता है, तो पोएट ने सीड को यहाँ जो कंपेयर किया है, पोएट कंपेयर द सीड विद द ह्यूमन बीइंग पेशेंस. कि अगर कोई भी जो ह्यूमन है या पर्सन है, पेशेंट है या कामली अपने काम को करते हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल गेट सक्सेस इन दियर लाइफ. बहुत सारे हर्डल आते हैं, अभी आप पोएम में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे हर्डल आते हैं सीड्स के पास. फिर भी जो सीड होता है वो शाइनी सा और बहुत ग्लिम्स करता हुआ बाहर आता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज़, यहाँ पे पोएट कह रहा है, द सीड आई सॉड. पोएट कहता है, मैंने एक बीज को बोया है. फॉर वीक्स अनसीन हैव पुश्ड अप. फॉर वीक्स मतलब कई सारे हफ्ते बीत गए. फिर क्या वो देखता है कि हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट ऑफ ग्रीन. पिग्मी का मतलब यहाँ बहुत छोटे, वेरी शॉर्ट बौनेपन से होता है. आप देखे होंगे, जब कभी छोटा सा आप कोरिएंडर सीड भी आप सो कीजिए अपने गमलों वगैरह में, तो एक पहले छोटा सा शूट बाहर आता है ग्रीन. तो वो सीड को स्प्लिट करके ही वो शूट बाहर आता है सॉइल के अंदर से, है ना. अगर आप क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि द इनसाइड पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड, तो यू कैन राइट ईजिली इट इज़ शूट. ओके, तो जो शूट है वो बाहर आता है पिग्मी, यानी छोटा सा बौना सा ग्रीन. देखो बहुत डार्क ग्रीन होता है. जब भी कोई सीड स्प्लिट होकर बाहर आता है सॉइल से, तो वो डार्क ग्रीन सा होता है. तो पोएट यहाँ बोल रहा है, द सीड आई सॉट फॉर वीक्स अनसीन हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट ऑफ ग्रीन. कि एक बीज मैंने जो बोया था कई हफ्तों बाद, अनसीन देखा नहीं, लेकिन फिर वो जब मैंने देखा उसको, तो क्या हुआ, हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट ऑफ ग्रीन. पुश्ड अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ धक्का देके. सीड कैसे आता है, सॉइल से बाहर आता है जब स्प्लिट करके, तो मिट्टी को धक्का देके ऊपर की तरफ आता है. तो पिग्मी शूट ऑफ ग्रीन. सो फ्रेल यू वुड थिंक द टीनियस्ट स्टोन. और आपको क्या लगता है कि इतना छोटा सा सीड है वो मिट्टी के अंदर. भाई फ्रेल का मतलब होता है बहुत कमज़ोर सा. मतलब जब कभी भी आप सीड कोई भी सीड सो करे, तो लगता नहीं कि इतनी छोटी सी सीड ग्रो करके आगे बड़ी हो कि इतनी बड़ी प्लांट बन जाएगी ना. तो सो फ्रेल यू वुड थिंक, आपने सोचा होगा कि इतनी छोटा सा सीड है और ये इतना कमज़ोर सा है. द टीनियस्ट स्टोन वुड नेवर लेट, कि कभी भी जो आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, इसकी वजह से कभी भी ये टीनियस जो स्टोन की वजह से ये फ्रेल सा सीड कभी भी स्प्लिट होके शूट के फॉर्म में बाहर नहीं आएगा. ओके, अ ग्लिम्स बी शोन. ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक. ओके, अ ग्लिम्स बी शोन बट नो अ पेबल नियर देम लाइज. कि एक छोटी सी झलक दिखी, लेकिन क्या है, बगल में छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं. पेबल का मतलब यहाँ कंकड़ से है. देखे होंगे मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, जब भी सीड सो करो या कोई प्लांट ग्रो करता है मिट्टी से, तो आसपास बहुत सारे कंकड़ वगैरह पड़े होते हैं. बट नो अ पेबल नियर देम लाइज. वहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे कंकड़ ही पड़े हैं छोटे छोटे से पास में. एटलीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज़. कहने को भले ही वो चेरी के साइज़ के हैं. चेरी एक फ्रूट होता है ना रेड कलर का खाने का, तो यहाँ पे जो स्टोन का साइज़ है, पोएट ने कंपेयर किया कि चेरी साइज़ ही है, बट वो सीड के लिए बहुत काफ़ी हैं कि उसको वो नहीं आने देंगे इन साइज़. विश दैट मेयर स्प्राउट्स हैव हीव्ड अवे. जो क्या है कि जो स्प्राउट होते हैं, स्प्राउट क्या होता है, जब सीड स्प्लिट होता है तो देखा आपने वाइट कलर का जो निकल के आता है उसमें, उसको स्प्राउट कहते हैं. स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं, देखा होगा घर में मम्मी लोग भी कभी रात को ओवरनाइट सोक करके स्प्राउट्स बनाती है ना,
उसी स्प्राउट के बारे में हो रहा है कि बात हो रही है, विच दैट मेयर स्प्राउट्स हैव हीव्ड अवे, कि जो क्या नाम है बाहर खींच के बहुत सारी मेहनत लगा के वो जो सीड है वो एक शूट के फॉर्म में बाहर आ ही जाता है। स्प्राउट जैसे नहीं बताया मैंने कि सीड स्प्लिट होता था, स्प्राउट निकलते ना, स्प्राउट के फॉर्म में, शूट के फॉर्म में बाहर आता है। और क्यों आता है? टू बास्क इन सनशाइन सी द डे, यानी बास्क मतलब होता है धूप सेकना, धूप की गर्माहट लेना, धूप की रोशनी को में एन्जॉय फील करना, तो वो इसीलिए आता है, सीड बाहर आता है। टू एन्जॉय द हीट और लाइट ऑफ द सन, यानी बास्क का मतलब यही कि सन की जो लाइट होती है, सन की जो शाइन होती है, उसमें वो सीड बाहर एन्जॉय करने आता है। ओके, सो आप सब मेरी बुक के साथ साथ अगर रीड करेंगे तो ईज़िली आपको समझ में भी आएगा, राइट। अब रिगार्डिंग एक्सरसाइज विद द चैप्टर इज़ डन, कि मैंने इसकी एक्सरसाइज करवाई है क्लास में आपको। अब इसी में से आपसे हार्ड वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स हार्ड वर्ड्स आपने सपोज़ लर्न नहीं भी किए हैं लेकिन चैप्टर रीड किया है अच्छे से, तो डेफिनेटली यू विल गेट आंसर। ओके, आप इजीली आंसर को रिस्पॉन्ड कर सकोगे। ओके, दैट्स ऑल।